रिसेंटली कुछ गैर शरई काम की वजह से गैर कामों को अंजाम दिया जा रहा था पिछली कमेटियों के जरिए, तो उस कमेटी को 3 अगस्त को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब शहीद नूरी को भिवंडी के में सुन्नियों में झगड़ा करवाना है, फसाद करवाने का मूड होगा तो वो भिवंडी में रजा अकेडमी वाला उसे बना के रखेगी। एक बात शहीद अहमद की वीडियो में कही थी कि दूसरी रजा अकेडमी बनेगी तो झगड़े हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या करिए? क्या वाकई में इस तरह की चीजें होने वाली है भिवंडी शहर? नहीं, ये सरासर एक गलत इल्जाम है। यही जो मेंटालिटी लोगों को दी गई है कि रजा एकेडमी ये करती है, फसाद बर्पा करती है, ये षड्यंत्र और सारी चीजें गलत है। शकील को निकाल दिया गया। आज तुम तो शकील को निकालने का उनके पास कोई हक ही नहीं है भाई, उसको तुम अपॉइंट करोगे तो निकालोगे ना। भिवंडी की जनता ये कैसे मान लें कि आपकी असली रजा अकेडमी? इसमें देखिए, रजा एकेडमी का ये अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट और रजा एकेडमी मुंबई के प्रेसिडेंट आजाद सईद नूरी साहब का दस्तखत है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पुरानी बॉडी डिसॉल्व कर दी गई है, नई बॉडी अपॉइंट की गई है। घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर, एकदम टिप टॉप, ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा। हमारा ईवी आएगा, आपका ऑर्डर उठाए, क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम 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 भी हिसाब से है लेते, मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर, कर्टन हो सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन नो इशू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट। भिवंडी की रजा एकेडमी एक बार फिर चर्चा में है। रजा एकेडमी की नई बॉडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूर्व प्रेसिडेंट शकील रजा के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद उन्हें रजा एकेडमी से निकाल दिया गया है और अब की बार ईद मिलाद का जुलूस भी वो निकाल नहीं पाएंगे। साथ ही भिवंडी की जनता से रजा एकेडमी ने अपील की है कि कोई भी शकील रजा को जुलूस के नाम पर चंदा ना दे। क्या कहेंगे? आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, थोड़ा सा जानकारी देंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का एक बड़ा अजीम मकसद है कि भिवंडी शहर में, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हो और मीडिया और उसमें वायरल हो रहा है कि रजा एकेडमी कौन है, तो मैं आप लोगों को कुछ खुलासा पेश करते चलूँ। और भिवंडी में कई सारे अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों के फ़ोन्स आ रहे कि आप इस चीज़ को साबित करें कि भाई रजा एकेडमी कौन और भिवंडी की जो कमांड है वो किसको दी गई है। तो इसलिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलाइन किया गया। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि रजा एकेडमी जो फाउंड की हुई है वो हमारे जो सरबराह है आजाद सईद नूरी साहब किबला, इन्होंने 1978 में इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको फाउंड किया था। ही इज़ द ओनली अ फाउंडर। और उन्होंने ये कुछ दीनी, समाजी, सुन्नी कौम और मिल्लत के लिए इसका इनेकाद किया था, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के सपोर्ट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 45 सालों से वो खिदमत को अंजाम देते आए। हिंदुस्तान में कोई भी मामला हो, चाहे वो कैदसारी का हो, चाहे वो अर्थक्वेक पर कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, चाहे वो किसी किस्म की भी तकलीफ में हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाई में कोई तकलीफ आई है, उनकी रिलीफ और उनकी पहल सबसे पहली हुई है और उनके कॉल पे हमने लब्बैक कहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-18 सालों से हम लोग भी मेहनत करते आ रहे हैं। तो रिसेंटली कुछ गैर शरई काम की वजह से गैर कामों को अंजाम दिया जा रहा था पिछली कमेटियों के जरिए, तो उस कमेटी को 3 अगस्त को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वो कमेटी को डिस्क्वालीफाई इसलिए किया गया कि वो शरई तौर पे वो काम अंजाम नहीं दिया जा रहा था जो देना चाहिए। और आज की तारीख में एज अ रजा एकेडमी मेंबर नई कमेटी को अपॉइंट किया गया, जिसमें 7 मेंबरान को अपॉइंटमेंट दिया गया है, जिसमें इंटरनल जो हमारा कम्युनिकेशन था 7 मेंबरान का, वो नाम मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। वो नाम में इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ। वो 7 मेंबरान में मैं अवैस सरवर कुरैशी रजा एकेडमी भिवंडी एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट हूँ।
उसमें वकास रजा जो है वो एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट है, एडवोकेट मनाल जो है वो हमारे एज अ लीगल एडवाइजर अपॉइंटेड है। उसके अलावा हमारी जो इंटरनल कमेटी मेंबर्स है, जिसके अंदर मोहम्मद अकरम मोहम्मद इब्राहिम मोमिन है, मोहम्मद अजीम अब्दुल हमीद कुरैशी है, सद्दाम इम्तियाज कुरैशी है, वकार अहमद मोहम्मद इस्माइल मोमिन है। ये 7 मेंबरों को अपॉइंट किया गया और ये अपॉइंटमेंट इसके लिए किया गया है कि जो ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस किया जाता है, जो ईद मिलादुन नबी के जुलूस को अलाइन किया जाता है, वो 2016 से जो मेहनत किया गया है रजा एकेडमी के जरिए और महाराष्ट्र शासन ने और जो सीपी ने जो अपॉइंट किया है कि जो भी भिवंडी में जुलूस होगा वो ज़ेरे निगरानी रजा एकेडमी होगा। ईयर एंड ईयर जो नाम चेंजेस होते रहे हैं, मगर मकसद ये रहा है कि एक पीसफुल मैनर में मिलादुन नबी का जुलूस मनाया जाए, उसको सही सुन्नी तरीके से मनाया जाए। आप सभी जानते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है वो सभी के लिए खैर का है और ये उसी तरीके से मनाया भी जाता है और सभी भिवंडी के वासी मिल के काम किया करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिसमें हमारे पीर और मुर्शिद, हमारे जो मानने वाले लोग हैं सभी भिवंडी वाले, हज़रत सैयद मोइन मिल्लत में के ज़रिए काफ़ी कुछ चीज़ों को भिवंडी में भी काम किया जा रहा है। और जो ये ताउन है जुलूस का, जो जुलूस शुरू हुआ 2006 के बाद, उसमें इनके बहुत बड़ा किरदार है। हलाज सईद नूरी साहब किबला और मोइन मिल्लत किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हर वो चीज़ को वो पहल करते हैं, हर वो चीज़ के लिए फाइट करते हैं जो कौम मिल्लत के लिए खैर का मुकाम लेके आए। और इस वक्त वो दिल्ली में है, एक बड़ा वफ़ के ऊपर बहुत बड़ा एक वो चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से वफ़ अमेंडमेंट बिल को चेंज किया जा रहा है। उसके जुस्तजू में भी वो नई कमेटी जो अपॉइंट हुई है, जेपीसी के साथ में, टीम के साथ में वो मीटिंग कर रहे हैं। आपके साथ पास में वो डिटेल्स और वीडियोस भी आ गए होंगे। तो ऐसे कई खैर के काम है जो कौम के लिए किया जाता है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पुरानी बॉडी डिसॉल्व कर दी गई है, नई बॉडी अपॉइंट की गई है। रजा एकेडमी पूरे हिंदुस्तान में एक सिंगल सईद नूरी साहब किबला के ज़रिए चलती है। उसके कई सारे ब्रांचेस है। भिवंडी में उन्होंने 1988 में वो ब्रांच को कुछ मेंबरान के तहत उसको अपॉइंट किया गया था। अब मैं जो कॉल्स हम लोगों को आ रहे हैं उसको सामने रखते हुए मैं पूरे भिवंडी वासियों से एक अपील करूंगा और मेरी पूरी टीम ये अपील करती है जो भिवंडी में हर वक्त जुलूस के लिए आगे आगे रहे हैं और पीछे से उनका कभी नाम नहीं रहा, मगर वो हर जैसी खिदमात लगी, अपने वक्त से, अपने माल से, अपने हर ताउन से उन्होंने सपोर्ट किया है। वो भिवंडी वासियों को अपील करते हैं किसी भी किस्म की गैर अफवाहों पर और फेक कमेटी को ताउन ना करे, ताउन रोक दिया जाए। पिछले 15-20 सालों से वकास भाई भी इसमें खिदमत कर रहे हैं। इसके जो एक्सपेंसेस है जितना जाहिर किया जाता है वो नहीं है, बहुत हो गया। बारिश की वजह से 7 से 8 लाख का एक्सपेंसेस मैक्स टू मैक्स होगा। तो जो भी अफवाहें हैं ये बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, ये शरई और सरकार का जुलूस है। इसको कारोबार ना बनाए और इसको जिस तरीके से मनाने का हुक्म है उस तरीके से शांतिपूर्वक काम किया जाए और उसको मनाया जाए। हम लोगों ने इसकी अपील की है परमिशन की। रजा एकेडमी के एज अ सरपरस्त और उनके टेक केयर के कस्टडी में होता है। हम लोग वी आर द लीगल बॉडीज ऑफ रजा एकेडमी भिवंडी। हमने अपील की है और हमारी उम्मीद है जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने हर साल एक बड़ा ताउन दिया है कि डिपार्टमेंट के सपोर्ट के थ्रू इतना बड़ा जुलूस को इनेकाद किया जाता है भिवंडी में, और डिपार्टमेंट का एक बड़ा किरदार है। फिर वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, फिर वो हमारा कमिश्नर म्यूनसिपल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा टोरेंट पावर का ऑफिस हो या मेडिकल सेक्टर हो। अवाम ने हर चीज़ को लब्बैक कही है। अवाम ने मिल के इस जूस को एक पीसफुल मैनर में मनाई है, शरीयत के दायरे में रहते हुए कही है, और हम लोग भी यही चीज़ को करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बड़ी शान और शौकत के साथ इस साल भी हम जुलूस वैसे ही मनाएंगे और डिपार्टमेंट का इंशाअल्लाह हम लोगों को सपोर्ट होगा। हमारे जितने भाई हमको कांटेक्ट कर रहे हैं हम सबको जोड़ेंगे, और जो भिवंडी के दानिश्वर लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी काफ़ी ये चीज़ों से एतराज़ है, उनको भी ये चीज़ों को बड़ी तकलीफ़ है। डिसरिस्पेक्ट कई लोगों को किया गया है, पैसों का गलत उल्लंघन किया गया है, वो सारी चीज़ें ना हो। जो हम लोगों को रजा एकेडमी ने एक जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी को हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जानते हुए कहते हैं कि हम
हक और उस चीज को उस तरीके से निभाएंगे जिस तरीके से रजा एकेडमी का मिशन है। भिवंडी की जनता ये कैसे मान ले कि आपकी असली रजा एकेडमी है? इसमें देखिए, रजा एकेडमी का ये अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट और रजा एकेडमी मुंबई के प्रेसिडेंट आजाद सईद नूरी साहब का दस्तखत है और अपॉइंटमेंट लेटर है। इसमें 7 लोगों के नंबर्स है, 7 लोगों के नाम है और ये 17 अगस्त को अपॉइंट की गई बॉडी है, तो ये लीगल वैलिड प्रूफ है। शकील रजा तो ये बता रहे हैं कि उनकी रजा एकेडमी हालांकि वो भिवंडी की ही है, मतलब शुरू से वो भिवंडी की थी, उनका कभी ये रजा एकेडमी के साथ में कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। मैं आपको ऐसा काफ़ी वैलिड प्रूफ दे सकता हूँ। जैसे इस्लाम जिम खाने में मीटिंग हुई है जिसमें सारे रजा एकेडमी के ब्रांच के प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया। पिछले साल भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें आने वाले सालों में सन 2025 में हुजूर का 1500 सालाना जुलूस मनाया जाएगा। उस जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस है 1500 साल मुकम्मल करने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। लोगों को लंगर आम हर पीर को खिलाया जा रहा है सरकार के नाम पे, और आने वाले साल में एक मुहिम हज़रत अलहाज सईद नूरी साहब किबला के ज़रिए, मोइन मिल्लत के ज़रिए, सैयद जमील साहब के ज़रिए जो एक ताकत हो के एक राय कायम की जा रही है कि पूरे साल सरकार के नाम पे लोगों को खाना खिलाया जाए। तो ये सारी चीज़ें कायम की जा रही है। उस ब्रांच में शकील भी मौजूद था जो ब्रांच से कनेक्टेड है। 1988 के आप अगर लेटर हेड प्रिफर करोगे तो वहाँ पे भी मेंशन है कि ब्रांच स्टैब्लिश एट 1988 रजा एकेडमी। तो जो भी चीज़ ब्रांच होती है तो देयर शुड बी अ हेड ऑफिस। तो इस वक्त जुलूस कौन निकालेगा? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मतलब पब्लिक कश्मकश में है कि भाई जुलूस किसके ज़ेरे निगरानी है? देखिए, इसमें एक तो ये जुलूस जो है वो सरकार का जुलूस है और इसमें सबसे बड़ा ताउन अवाम का है। अवाम के साथ में ये डिसिप्लिन मैनर पे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं वो हमारे यहाँ से परमिशन होता है, बेसिक कॉपी परमिशन जो होगा वो रजा एकेडमी के तहत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस और डिपार्टमेंट पूरा एक सही टीम को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये मेहनत की हुई, ये पूरा जो एक तैयार किया हुआ जो गुलदस्ता है ये रजा एकेडमी की जानिब से। इसमें कोई इंडिविजुअल, कोई भी स्टेक होल्डर ओनरशिप नहीं ले सकता। ये मेहनत अलहाज सईद नूरी साहब किबला की जानिब से है, ये मेहनत मोइन मिल्लत सैयद मोइन मियाँ साहब के ज़रिए है। और ये सारी चीज़ें जब एक मेहनत करके गुलदस्ता तैयार हुआ है तो कोई एक इंडिविजुअल उसका स्टेक नहीं ले सकता। आप देखोगे सिंस 2006 से अभी तक के ईयर एंड ईयर हर कमेटीज चेंज होती रही है। द पीपल्स आर चेंज, नेम्स आर चेंज ऑन द परमिशन, बट द नेम कॉन्स्टेंट इज रजा एकेडमी। और एकेडमी की मेहनत है ये, और ये इसलिए नहीं है कि किसी के नाम और शोहरत के लिए हो। ये सरकार का जुलूस है और ये सरकार का जुलूस शरीयत के दायरे में रहते हुए एक मोहब्बत का पैगाम है। वो पैगाम को बरकरार रखा जाएगा और उसी को लेके आगे बढ़ा जाएगा। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शकील रजा ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो इस बार जुलूस वही निकालेंगे और उसका बजट उन्होंने 15 लाख रुपए बताया। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश के तहत कुछ चीज़ें एक्सपेंसेस बढ़ गए, मगर आप भी उस चीज़ का कैलकुलेशन ले सकते हो। आज सभी चीज़ें जानते हैं हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वकास भाई के जरिए, कोई भी है कि ये हवाई फायरिंग नहीं है, इज ऑन रिकॉर्ड कि मैक्सिमम अगर कुछ बजट बनेगा भी तो 7 to 8 लाख से मैक्सिमम। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को अलाइन करने का रीज़न यही था कि भिवंडी वालों ने जो चंदा और ताउन किया है वो सरकार के नाम पे किया है। उनका कोई इंटेंशन है कि ये पैसा एक अच्छे खैर काम में लगे, मगर वो खैर काम में पैसा उतना नहीं लग रहा जितना वसूला जाता है। बजट 15 लाख वायरल हो रहा है, 15 लाख कैसे होगा? आप भी यह कैलकुलेशन कर सकते हो। एक सवाल है कि आप रजा एकेडमी में कब से हैं? देखिए, हम लोग रजा एकेडमी में पिछले 15-16 सालों से काम कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। इसके पहले भी तो बजट बनता होगा और संडे आते होंगे, तो उस वक्त ये कैलकुलेशन सामने क्यों नहीं आए थे जो आज आ रहे हैं? देखिए, हर चीज़ का एक वक्त है। अब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस पर अगेंस्ट में फिर कुछ वॉइस रेज होती है, कंप्लेंट्स होती है, जिसको सुधारने के लिए एक्शन प्लान होता है। तो ये एक्शन इस वक्त इसीलिए लिया गया है ताकि वो सारी गलतियों को सुधारा जा सके, और जिस मकसद के तहत ये जुलूस का इनेकाद किया जाता है वो मकसद को पूरा किया जाए। तो आप वक्त का इंतजार कर रहे थे, इससे पहले आपने अगर आवाज उठाई थी तो आज नौबत नहीं। देखिए, इसमें इससे पहले के वक्त जो था, वक्त का एक मैं शेर कहूँगा आला हज़रत का,
ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो ये चीज़ें सरकार ने कही है तो कुछ मसलहत के तहत की है, ऐसे नहीं है कि ये अशार बस यूं ही आ गए। तो हर चीज़ का वक्त है और हर चीज़ अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानते हुए ही हम कह सकते हैं कि हर चीज़ का वक्त मुतय्यन है, जब वो आता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। एक बात शकील रजा ने वीडियो में कही थी कि दूसरी रजा अकेडमी बनेगी तो झगड़े हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या वाकई में इस तरह की चीजें होने वाली है भिवंडी शहर में? नहीं, ये सरासर एक गलत इल्ज़ाम है। यही जो मेंटालिटी लोगों को दी गई है कि रजा एकेडमी ये करती है, फसाद बर्पा करती है, ये शरयन और सारी चीज़ें गलत है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। हर अपना आदमी अपने किरदार का खुद जिम्मेदार है, किसी भी किस्म के बोलने से चीज़ें नहीं होती है। रजा एकेडमी का पैगाम लोगों के फलाही काम के लिए है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो रिलीफ के लिए काम करना हो। रजा एकेडमी का काम सिर्फ आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है, ना कि इस तरीके के फालतू बयानबाजी करना या किसी माहौल को डिस्टर्ब करना या लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना। अब तक के शकील रजा ये बता रहे हैं कि ना तो वो रजिस्टर है ना ये रजिस्टर है, तो क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, शासन ने जब आपको परमिशन दिया तो देयर शुड बी सम लीगल एविडेंस, देन ओनली महाराष्ट्र शासन ने आपको अप्रूव किया। और सीपी ने आपको परमिशन दिया ऑन द बेस ऑफ रजा एकेडमी, तो देयर शुड बी अ लीगल एविडेंस। तो उसने कंसिडर करके अप्रूव किया है, तो किसी के बोलने से वो चीज़ बदल नहीं जाती। और 2006 में जब ये चीज़ अप्रूव्ड हुई है तो ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठा कि दे आर नॉट रजिस्टर्ड और दे आर लीगल? अब तक के जो जुलूस निकल रहा है वो जुलूस कमेटी के द्वारा निकल रहा है, रजा एकेडमी के द्वारा नहीं निकल रहा है। शायद आपको परमिशन देखना चाहिए सन 2006 का, जिसमें ये मेंशन है क्लियरली ये रजा एकेडमी के मातहत है। और टेक केयर जो है वो रजा एकेडमी है। जैसे मैंने आपको बताया, ईयर ऑन ईयर कमेटियाँ चेंज होती रही है। एक वक्त में ऐसा था कि हमारे टावरे साहब के नाम पे ये परमिशन था, फिर उसके बाद 100 मेंबर की कमेटी बनी, फिर हमारे प्रोफेसर साहब के नाम पे ये परमिशन था, फिर उसमें अकरम भाई के नाम पे परमिशन था। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, द मैन पावर्स आर चेंज, द नेम्स आर चेंज, बट कांस्टेंट जो है वो आपका रजा एकेडमी है। और जुलूस जो निकलता है वो पीसफुल मैनर के लिए, किसी एक के नाम के लिए नहीं। अब एकेडमी केयर ऑफ जो है वो रजा एकेडमी है और वही टेक केयर करेगी। और इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत शान और शौकत के साथ, सरकार के नाम का जुलूस है। पूरी भिवंडी हिंदू मुस्लिम एकता को हम गुजारिश करेंगे कि आप हर साल जैसा सपोर्ट करते हैं इस साल भी वैसा सपोर्ट करें और इस कार्य खैर को अपने पाए तकमील तक पहुंचाए और वहां दुआ होगी और इंशाल्लाह ये कामयाबी के साथ ये मुकम्मल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पिछले 15 से 20 सालों से रजा एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पिछली कमेटी में भी था, लेकिन जो नई कमेटी अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब असीर मुफ्ती आज़म ने बनाया, मैं उसमें भी हूँ। कुछ दिनों से जो है मोइन मिल्लत हज़रत सैयद मोइन मियाँ साहब किबला और अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब किबला असीर मुफ्ती आज़म की जिस तरीके से जो है तौहीन, बेइज्जती और बदनामी की जा रही है, मैं उसके लिए उसकी जो है शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जुलूस जो है बहुत ही अच्छे से जो है हम निकालेंगे। और पिछले जुलूस में कैसा होता था कि उलमा इकराम को जो है, जो उनका वक़ार है, उनकी इज़्ज़त है और उनकी जो मान सम्मान था वो नहीं दिया जाता था। इंशाअल्लाह ये साल जो है उलमा इकराम को, जो भी उलमा इकराम आएंगे उनको जो है उनका मान सम्मान इज़्ज़त दिया जाएगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो है जुलूस जो है बहुत अमन और शांति के साथ निकले। और हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश करेंगे कि जो लोग भी जुलूस के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना चाहते हैं और जो है हमारे शहर का जो पीस है उसको जो है पीस को जो है और गड़बड़ करना चाहते हैं, शांति का वातावरण ख़राब करना चाहते हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट से उनसे गुजारिश करेंगे, हमारे बिलखुसूस हमारे डीसीपी साहब से, कि जो है उनके ऊपर सख्त सख्त जो है प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए। और जो है जो जुलूस का जो एक्सपेंसेस बताया गया है वो जुलूस का उतना एक्सपेंसेस है नहीं, लेकिन जो है वो जो बताया गया है वो गलत है। इतना नहीं है, 60 से 8 लाख रुपया जो है जुलूस का एक्सपेंसेस है। और हम आपसे भिवंडी की जनता से और जो लोग भी हमारे जुलूस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में कोऑपरेट करते हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि कोई भी फेक कमेटी, कोई भी फेक आदमी को आप चंदा ना दें, और जिसको भी चंदा दें
तो आप जो है उससे जो है कोशिश ये करें कि आपको जो है वो वैलिड रिसिप्ट आपको मिल जाए। अगर ये बताइए कि ये जो आपने 7 से 8 लाख रुपए का खर्च बताया है, इसमें क्या क्या खर्च होते हैं? इसमें देखिए अभी बारिश का, पिछले साल भी मौसम था बारिश का, और जैसे ही जुलूस जा करके मामा भांजा ग्राउंड में ख़त्म हुआ वैसे ही जो है मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। तो पिछले जो भी जुलूस निकले हैं उसमें बारिश का मौसम कभी नहीं आया, तो बारिश का मौसम नहीं आता था तो फिर जो है एक्सपेंसेस कम हो जाते थे। लेकिन बारिश का मौसम आने की वजह से जो है कोटागेट पे जो स्टेज बनता है, मामा भांजा ग्राउंड पे जो स्टेज बनता है, उसको हमको वाटर प्रूफ बनाना पड़ता है। फिर असर की नमाज, मगरिब की नमाज जो है मामा भांजा ग्राउंड में होती है, तो उसको भी हमको वाटर प्रूफ बनाना पड़ता है। पिछले साल जो है जो पिंडाल बना था वो 10,000 स्क्वायर फीट का बनाया गया था, तो उसके लिए जो है वो तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपया खर्चा आया था। ये हमारा 4.5 से 5 लाख रुपया खर्चा बढ़ गया है, वरना जो है बारिश से पहले जो जुलूस निकलता था उसमें जो है 3 से 3.5 लाख रुपए का ये खर्चा आता था। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है सही लोगों तक अपना ताउन पहुँचाएँ। ये सिर्फ मंडप पे ही खर्चा रहता था या और भी कुछ एक्स्ट्रा? मंडप पे ही खर्चा बढ़ गया है, साहब, ये दोनों सर, स्टेज और मामा भांजा ग्राउंड पे जो 10,000 स्क्वायर फीट का पिछले साल जो है पिंडाल लगाया गया था, उसका ये 2 चीज का खर्चा बढ़ गया है। साहब ये बताइए कि आपने जो बजट बताया 7 से 8 लाख रुपया, शकील रजा साहब 15 लाख बता रहे। लोग अगर काउंट करना चाहे तो वो किसको करे, मतलब आपको करे या उनको करे, या फिर आप लोग मतलब एक होके एक राय क्यों नहीं कायम करते? जो बम्बई रजा एकेडमी ने जिनको मुंतखब किया है, और जो है हम अभी भिवंडी में लीगल रजा एकेडमी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लीगल है और जो है आप लीगल लोग को कोऑपरेट करिए, लीगल लोग की मदद करिए, और जो है किसी भी झांसे में और बहकावे में मत आइए आप। यानी 15 साल से जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल रहा है वो झांसा देने वाला, आपने कहा कि आप भी इसमें कई सालों से शामिल थे, तो ये बताइए कि जब इतने सालों से इतना पैसा बच रहा था उस कमेटी में आप भी थे जब जुलूस निकलता था, जी आपने उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाया? मुझको बहुत सारी बातों का इल्म नहीं था, लेकिन अब इल्म हो गया है। जब मुझको इल्म हो गया तो फिर मैं अपने आप को जो है उस बॉडी से मैंने अलग कर लिया, और फिर जो है अलहाज सईद नूरी साहब ने जो है मुझको इस बॉडी में जो है वो नॉमिनेट कर दिया। कब इल्म हुआ आपको? मुझको भी 2 साल पहले इल्म हुआ। तो 2 साल में 1 साल तो आपका ईद मिलादुन नबी आया होगा। हाँ, लेकिन हर चीज़ की तहकीक करना पड़ा ना मुझको। तहकीक करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि भाई मुझको नहीं काम करना है। तहकीक करने में 15 साल लग गया? नहीं, 15 साल नहीं, 2 साल पहले मुझको इल्म हुआ इस बात का। लेकिन आपको 15 साल से जुलूस के... हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का कैसा है कि भाई संगठन होता है, संगठन में मैं एक कार्यकर्ता था, एक कार्यकर्ता की हैसियत से बहुत अभी अवेश भाई भी थे, ये एक कार्यकर्ता थे, तो कार्यकर्ता के तौर पे ये भी अपना ताउन पेश करते थे। मनाल भाई थे जो आज एक ओहदे पे हैं रजा एकेडमी के, ये भी जो है एक कार्यकर्ता की हैसियत से थे, तो हम लोग भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से थे। लेकिन जब जो है सामने गए, करीब गए, तो हमको बहुत सारी चीज़ों का इल्म हुआ और हम अपने आप को अलग कर लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसे का लेन देन जो यहाँ से मुंबई तक पहुँचता था जी, वो नहीं पहुँच पा रहा है, इस वजह से ये सारा बकरा? नहीं, ये सब ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो है अगर ऐसा कोई बोलता है तो झूठ बोलता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। ये बताइए कि पिछले 30 साल से यहाँ पे भिवंडी में जुलूस बंद था, उसकी दौड़ भाग के लिए शकील रजा और सरजीत रंगे, ये दोनों लोग जो बंदे थे वो दौड़ भाग कर रहे थे। भले से रजा एकेडमी के मेहनत कर ही कर रहे हो, उनकी मेहनत कर रहे हो। देखिए 1996 से लेके 2006 तक के जो है शकील रजा ने सिर्फ अकेले ही जुलूस के लिए मेहनत नहीं किया। भिवंडी का जो है, भिवंडी के बहुत सारे जिम्मेदारान और भिवंडी के जो बहुत सारे जो है सियासी लीडरान भी उनके साथ में थे, और उनको आप बोलिए कि जो 1996 से लेकर के 2006 तक के जो भी डॉक्यूमेंट है, जो पत्र व्यवहार गवर्नमेंट के साथ में हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में हुआ है, डीसीपी के साथ में, वो पेपर ला के शो करिए कि तुम्हारे नाम पे कितना पेपर है, तुम्हारे नाम पे कितना डॉक्यूमेंट है।